मिलकर सब लोग सरों को झुकाएंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे प्रभु के वचन को सुनने से पहले। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, वक्त के लिए। प्रभु तू महान है, तू योग्य है, तू भला है परमेश्वर। प्रभु हम तेरे वचन को सुनने बैठे हैं, तेरे वचन को समझने बैठे हैं प्रभु। प्रभु तू हमें अगुवाई कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यहाँ पर मैं नहीं, लेकिन यहाँ पर आप बात कर परमेश्वर। आपकी इच्छा परमेश्वर यहाँ पे पूरी हो जाए करके हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर एक को तैयार कर प्रभु तेरे वचन के द्वारा, ताकि वो तेरे लिए तैयार हो सके परमेश्वर। प्रभु हमें सही कर प्रभु तेरे वचन के लिए। प्रभु ये प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। शुक्रवार को हम लोग ऑनलाइन प्रेयर में मिलते हैं और उस वक्त हम ऐसे ऐसे कुछ लोगों के बारे में सीखते हैं जो बहुत जिसके बारे में शायद कम प्रचार किया गया है या शायद प्रचार ही नहीं किया गया। कई बार हम लोग दाऊद के बारे में बहुत सीखते हैं, मूसा के बारे में सीखते हैं, अब्राहम के बारे में, यूसुफ के बारे में हम सीखते हैं, लेकिन ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं। जैसे हमने सीखा कोरह के बेटों के बारे में, हमने अहीतोफेल के बारे में हमने सीखा, हमने कई सारे लोगों के बारे में सीखा। और पिछले शुक्रवार यानी कि पिछले शुक्रवार को हमने शामगर इस व्यक्ति के बारे में हमने सीखा है। हालेलुया। तो ये ऐसे कुछ लोग हैं जो इतने प्रसिद्ध नहीं हैं, लेकिन उन्होंने प्रभु के लिए बहुत महान महान काम किए हैं। मैन कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि मैं नामचीन नहीं हूं, मैं प्रसिद्ध नहीं हूं, तो क्या प्रभु मेरा इस्तेमाल करेगा क्या? मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपकी प्रसिद्धता को नहीं देखता, परमेश्वर आपकी शक्ल को नहीं देखता, आपके शरीर को नहीं देखता, आपके क्वालिफिकेशन को नहीं देखता, वो केवल आपके हृदय को देखता है। अगर आपके हृदय के अंदर इच्छा है प्रभु के लिए इस्तेमाल होने के लिए, तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल जरूर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं प्रभु के लिए इस्तेमाल होने के लिए? मैन हम सभी लोग चाहते हैं प्रभु के लिए इस्तेमाल होने के लिए। मैं भी चाहता हूं कि मैं परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो जाऊं। अभी मैं इतना कर रहा हूं, अभी और मैं करूं। मेरा यही एक इच्छा है कि परमेश्वर मरते दम तक मेरे मुंह से एक ही बात निकले कि तू ही जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे मरण तक भी एक ही बात हमारे मुंह से निकलनी चाहिए कि परमेश्वर तू ही है, यीशु तू ही जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। आज एक और व्यक्ति के बारे में हम सीखने वाले, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो शायद इतना प्रसिद्ध या इतना नामचीन नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया है। हालेलुया, हालेलुया। और मेरा विश्वास है परमेश्वर आज ये व्यक्ति के द्वारा आपसे बात करने वाला है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं पढ़ रहा था, कि ये व्यक्ति को जब हम पढ़ते हैं तो जैसा ये व्यक्ति है वैसे आज के दिन हम लोग भी है। परमेश्वर ने जैसे उस व्यक्ति को बुलाया प्रभु की महिमा करने के लिए, वैसे परमेश्वर हमें भी बुलाता है उसकी महिमा करने के लिए। हालेलुया। और परमेश्वर जैसे उसका इस्तेमाल किया, वैसे आज हमारा भी प्रभु इस्तेमाल करने वाला है। हालेलुया। आइए न्यायियों का किताब अध्याय 3, न्यायियों का किताब अध्याय 3 वचन 12 से लेकर हम लोग 22 तक पढ़ेंगे। वचन 12 से लेकर 22 हम पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक वचन की ओर हम जाएंगे। पहले हम सारे वचन को पढ़ेंगे ताकि हम समझ सके कि क्या कहानी है। तब इजराइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, और यहोवा ने मोआब के राजा एग्लोन को इजराइल पर प्रबल किया, क्योंकि उन्होंने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया था। इसलिए उसने अम्मोनियों और अमालेकियों को अपने पास इकट्ठा किया और जाकर इजराइलियों को मार लिया
और खजूर वाले नगर को अपने वश में कर लिया। तब इज़राइली 18 वर्ष तक मोआब के राजा एग्लोन के अधीन रहे। कितने वर्ष तक? 18 एक दूसरे से बोलो 18 वर्ष तक। 18 वर्ष तक। अभी 15 वचन। फिर इज़राइलियों ने यहोवा की दुहाई दी और उसने गेरा के पुत्र एहूद नामक एक बिन्यामीनी को उनका छुड़ाने वाला ठहराया। वह बेहत्ता था। इज़राइलियों ने उसी के हाथ से मोआब के राजा एग्लोन के पास कुछ भेंटें भेजी। एहूद ने हाथ भर लंबी एक दोधारी तलवार बनवाई थी और उसको अपने वस्त्र के नीचे दाहिने जांघ पर लटका लिया। तब वह उस भेंट को मोआब के राजा एग्लोन के पास, जो बड़ा मोटा पुरुष था, ले गया। जब वह भेंट दे चुका तब भेंट के लाने वाले को विदा किया, परंतु वह आप गिलगाल के निकट की खुदी हुई मूर्तों के पास लौट गया और एग्लोन के पास कहला भेजा, हे राजा, मुझे तुझसे एक भेद की बात कहनी है। तब राजा ने कहा, थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। तब जितने लोग उसके पास उपस्थित थे वे सब बाहर चले गए। तब एहूद उसके पास गया। वह तो अपनी एक हवादार अटारी में अकेला बैठा था। एहूद ने कहा, परमेश्वर की ओर से मुझे तुझसे एक बात कहनी है। तब वह गद्दी पर से उठ खड़ा हुआ। इतने में एहूद ने अपने बायां हाथ बढ़ाकर अपनी दाहिनी जांघ पर से तलवार खींचकर उसकी तोन में घुसेड़ दी और फल के पीछे मुठ भी पैठ गई और फल चर्बी से धसा रहा, क्योंकि उसने तलवार को उसकी तोन में से निकाला, वरना वह उसके आर पार निकल गई। हालेलुया। आज हम लोग एहूद के बारे में सुनने वाले, एक दूसरे से बोलो एहूद के बारे में सुनने वाले। मैन और परमेश्वर ने एहूद को इस्तेमाल किया एग्लोन नामक राजा से छुड़ाने के लिए। वो राजा ने इजरायलियों के ऊपर 18 वर्ष राज किया। कितना वर्ष? एक दूसरे से बोलो 18 वर्ष राज किया। और परमेश्वर ने एहूद को इस्तेमाल किया ताकि वो राजा को खात करे, वो राजा को खत्म करे और इजरायली लोगों को परमेश्वर बचाए। हालेलुया, हालेलुया। आज ये कहानी में हम एहूद को देखने वाले हैं और उसके कुछ कुछ विशेष गुणों को, कुछ कुछ विशेष बातों को हम देखने वाले हैं और हमारे जीवन के अंदर हम लागू करने वाले हैं और हमारे जीवन के सिद्धांतों के अंदर हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से ये परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। पहली चीज जो लिखा गया है वो ये है कि परमेश्वर ने मूसा का इस्तेमाल किया इजरायली लोगों को मिस्र देश से बाहर निकालने के लिए। हालेलुया। और जब मूसा चला गया परमेश्वर के पास, उसके बाद परमेश्वर ने यहोशू का इस्तेमाल किया ताकि वो उस देश में ले जाए जहां पर दूध और मद बहता है। हालेलुया। और मूसा और यहोशू के जाने के बाद परमेश्वर ने कई सारे लीडर्स लोगों का, कई सारे अगुवे लोगों का इस्तेमाल किया, न्यायियों लोगों का इस्तेमाल किया ताकि वो इजरायली लोगों को सही मार्ग पर चला सके। हालेलुया। हमें एक अगुवे की सख्त जरूरत है ताकि हम लोग प्रभु के राज्य में सही रीति से चल सके। हालेलुया। हमें एक अगुवे की सख्त जरूरत है ताकि हम प्रभु के राज्य में सही रीति से चल सके। मैं आपका पास्टर हूं, लेकिन मेरा भी कोई अगुवा है जो मुझे मार्गदर्शन करता है, जिसके पास मैं सीखता हूं और फिर मैं आता हूं सिखाने के लिए। हालेलुया। उसी प्रकार से आपका भी कोई अगुवा होना चाहिए। हो सकता है कोई घर कलीसिया का लीडर, कोई चर्च का लीडर, कोई पास्टर आपका अगुवा होना चाहिए ताकि प्रभु का वचन आपको सिखाए और आप प्रभु के राज्य में आगे बढ़ सके। हालेलुया। बाइबल बताती है कि इजरायली लोगों ने परमेश्वर के विरोध कार्य किया
और जब उन्होंने परमेश्वर के विरोध कार्य किया तो परमेश्वर ने उनको एग्लोन के हाथ में छोड़ दिया। जब हम प्रभु के विरोध करते हैं काम, या परमेश्वर के सामने हम कुछ गलत कार्य करते हैं, तो परमेश्वर हमारे दुश्मनों के हाथों में छोड़ देता है। हालेलुया। हम तकलीफ संकट में आ सकते हैं क्योंकि हम परमेश्वर की सुरक्षा से बाहर निकल जाते हैं। हालेलुया। हम प्रभु की सुरक्षा से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए प्रियो, हमें परमेश्वर की सुरक्षा में रहना है, परमेश्वर के नियम में हमें रहना है। और इजरायली लोगों ने जब गलत काम किया तो एग्लोन के हाथ में उन्हें कर दिया गया। और एग्लोन, बाइबल बताती है, एग्लोन वो राजा था जो 18 वर्ष राज किया उनके ऊपर। कितना वर्ष? 1-2 साल नहीं, कितना साल राज किया? 18 साल। फिर बाइबल बताती है कि फिर से इजरायली लोगों ने प्रभु की दुहाई दी, फिर से उन्होंने परमेश्वर के नाम को पुकारा। मैं आपको एक खुशखबरी दूं, आप भले कितना भी तकलीफ में हो, कितने भी रुकावट में हो, अगर आप प्रभु के नाम को पुकारते हैं तो परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए आ जाता है। हालेलुया। अगर आप प्रभु के नाम को पुकारेंगे तो प्रभु आपको छुड़ाने के लिए आएगा। और परमेश्वर कहता है कि मैंने एहूद को चुना एग्लोन से छुड़ाने के लिए। किसको चुना? एक दूसरे से बोलो, एहूद को चुना एग्लोन से छुड़ाने के लिए। अब एहूद के बारे में कुछ बातें लिखी गई है जो हमें समझना जरूरी है। एहूद जो था वो बाया हाथ का व्यक्ति था, लेफ्ट हैंड मैन, बाया ही बोलते हैं ना, बाया हाथ का व्यक्ति था। कौन सा हाथ का व्यक्ति? एक दूसरे से बोलो, लेफ्ट हैंड मैन था, बाया हाथ का व्यक्ति था। आपको पता है ना, कुछ लोग लेफ्ट हैंड होते हैं, लेफ्टी रहते हैं। यहां पर है कोई लेफ्टी? कोई बाया हाथ से लिखता है? हाँ, नम्रता, आप बाया हाथ के हो ना? नहीं, दोनों हाथ से। वेरी गुड। प्रभु का ज्यादा आशीष है उसके ऊपर। मैन तो बाइबल बताती है एहूद जो है वो बाया हाथ का व्यक्ति था। और एहूद कौन से खानदान से या कौन से जाति से आता है? आपके बाइबल में क्या लिखा है? कौन से जाति से आता है? पढ़ो उधर। गेरा के पुत्र एहूद नामक एक बिन्यामिनी। हाँ, बिन्यामिन था, बेंजामिन था। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, अभी बेंजामिन का अर्थ क्या है? मैंने आपको सिखाया था। कितनों को याद है बेंजामिन का अर्थ? बेंजामिन का अर्थ है, आपको याद है, उत्पत्ति का 35वां अध्याय में हमें पता चलता है कि याकूब को बेटा होता है और याकूब का बेटा, याकूब उसका नाम बेंजामिन रखता है, बेनामिन रखता है, और उसका मतलब है दाहिने हाथ का बेटा। क्या है उसका मतलब? दाहिने हाथ का मतलब दाहिने हाथ के खानदान में एक बाया हाथ का बेटा पैदा हुआ। समझ रहे हो आप लोग? दाहिने हाथ के खानदान में, उसका नाम का मतलब क्या है? सन ऑफ राइट हैंड। बेंजामिन का मतलब है सन ऑफ राइट हैंड, दाहिने हाथ का पुत्र। मतलब दाहिने हाथ के खानदान में कौन पैदा हुआ है? बाया हाथ वाला लड़का, बाया हाथ वाला बेटा पैदा हुआ है। हालेलुया। सोचो आप जरा, बचपन से उसकी क्या स्थिति रही होगी। अरे तू तो दाहिना हाथ का खानदान में, तू बाया हाथ का लड़का पैदा हुआ है, तू कैसा है, तू क्या है? प्रियो, मैं एक आपको बात बता दूं, परमेश्वर अगर चुनता है तो प्रभु हमारी कमजोरी को नहीं देखता है, बल्कि हमारी कमजोरी को हमारी ताकत बनाता है। हालेलुया। प्रभु हमारी कमजोरी को, एक दूसरे से बोलो, प्रभु हमारी कमजोरी को हमारी ताकत बनाता है। मैन, दाहिने हाथ के खानदान में एक बाया हाथ का बेटा जन्मा था और
बाइबल साफ बताती है कि वो बायां हाथ का लड़का था, वो बाएं हाथ से हर एक काम करता था, और खानदान किसका था? दाहिने हाथ का खानदान था। हालेलुया। दाहिने हाथ के खानदान के लोग लड़ाई के लिए जाते थे, लड़ाई करते थे, लेकिन क्योंकि इसका बायां हाथ था, शायद उसको लड़ाई में लेते भी नहीं होंगे। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है, हम लोग जिस परिस्थिति से आए हैं, हम लोग जिस खानदान से आए हैं, हम लोग जिस स्थिति से आए हैं, जो क्वालिफिकेशन है, लोग हमारा स्वीकार नहीं करते हैं, लोग हमें इनकार करते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज के दिन खुशखबरी देता हूं, भले ही दुनिया आपका इनकार करे, परमेश्वर ने आपको स्वीकार किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको स्वीकार किया है, परमेश्वर ने आपको स्वीकार किया है। दुनिया ने भले ही इनकारी हो जाए, प्रभु आपको स्वीकार करता है। आमीन। एहूद को पूरे खानदान ने भले ही इनकार किया था, लेकिन एहूद को परमेश्वर ने स्वीकार किया था। प्रभु ने बोला था, मैं वो एहूद का इस्तेमाल करूंगा एग्लोन को खत्म करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो पहली चीज बोलिए, मेरे साथ बोलिए, बोलो, भले दुनिया मेरा इनकार करे, प्रभु मेरा स्वीकार करता है। एक दूसरे से बोलो, दुनिया मेरा इनकार करे, प्रभु मेरा स्वीकार करता है। हालेलुया, हालेलुया। ऑफिस में जाता है, भले ही कोई आपसे बात नहीं करता है, खाने के टेबल में कोई आपके साथ नहीं देता है, आप कुछ भी नहीं कर पाते होंगे, कोई फिक्र की बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपको स्वीकार करता है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, दूसरी महत्वपूर्ण बात, पर एहूद ने, बाइबल बताती है कि वो क्या काम करता था, वो टैक्स को, ट्रिब्यूट या क्या बोलते हैं, लगान लेकर जाता था एहूद एग्लोन के पास। अभी अभी होता क्या था, सुनो इधर। एग्लोन जो था वो इजराइल के ऊपर राज करता था, और इजराइल के ऊपर जब राज करता था तो इजराइल के यहां पर जो भी कुछ होता था उसका लगान, लगान समझ में आता है ना आपको, टैक्स, कर, और क्या बोलते हैं उसको, कर, लगान, टैक्स, वो सारी चीजें लेकर जाकर वो एग्लोन को देता था। एहूद का यही काम था, इजरायली लोगों के पास से वो टैक्स को वसूल करे, वो लगान को वसूल करे, और वो लगान को लेकर जाकर वो एग्लोन को देता था। आमीन। और बाइबल बताती है एग्लोन के बारे में कि एग्लोन एक जाड़ा व्यक्ति था। क्या था वो? एक दूसरे से बोलो, जाड़ा व्यक्ति था। एग्लोन एक छोटा व्यक्ति नहीं था, वो जाड़ा व्यक्ति था। हो सकता है इजरायली लोगों का बटोर बटोर के खा खा के वो क्या हो गया होगा, वो जाड़ा हो गया होगा। बाइबल बताती है कि वो एक जाड़ा व्यक्ति था। तो एहूद, जो इजरायली को लोग क्या करते थे, अपना कर को, अपने टैक्स को, अपने चीजों को लेकर जाकर किसको पोसते थे, किसको संभालते थे? एग्लोन को संभालते थे। बोलो, एग्लोन को संभालते थे। विश्वासियों, कई बार हम लोग भी हमारे पाप को पोस रहे हैं। हालेलुया। हमारे पाप को हम क्या कर रहे हैं? पोस रहे हैं, हम संभाल रहे हैं हमारे पाप को। इजरायली लोग भी एग्लोन को पैसा देकर एग्लोन को जाड़ा बना दिया। हम लोग भी हमारे पाप को पोस कर, हमारे पाप को संभाल कर, हमारे पाप को देकर हम लोग ने उसे भी बलशाली बना दिया है। आज हमारा पाप हम पर काबू करता है, हम पाप पर काबू नहीं करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इजरायलियों को पता था कि मैं एग्लोन को पैसा दूंगा, मैं एग्लोन को कर दूंगा, मैं एग्लोन को भेंट दूंगा, लेकिन फिर भी एक दिन एग्लोन चाहेगा तो वो मुझे मार देगा। मैं आपको एक बात कहता हूं, आप अगर आपके पाप को पोस रहे हैं, आपका पाप एक दिन आपको मार सकता है। हालेलुया। आपका पाप एक दिन आपको मार सकता है। आपके पाप को मत संभालो। एक दूसरे से बोलो, आपके पाप को मत संभालो। पाप को, समस्या को, रुकावटों को परमेश्वर के पास ले आओ। क्या ले आओ?
परमेश्वर के पास ले आओ। यहूद ने तय किया कि आज से वो खत्म कर देगा एग्लोन को। क्या करेगा वो? बोलो, वो खत्म करेगा एग्लोन को और इजरायलियों को छुड़ाएगा। तो उसने क्या किया? खत्म करने के लिए उसने क्या किया? बाइबल बताती है उसने दो धारी तलवार को बनाया। किसको बनाया उसने? दो धारी तलवार को बनाया। अभी दो धारी तलवार किसको दर्शाता है? दो धारी तलवार परमेश्वर के वचन को दर्शाता है। जब तक परमेश्वर का वचन आपके अंदर नहीं है, पाप कभी भी आपके जीवन से बाहर नहीं जा सकता है। हालेलुया। एग्लोन को खत्म करने के लिए एहूद को दो धारी तलवार की जरूरत थी। वैसे ही हमारी जिंदगी में पाप को हटाने के लिए, पाप को खत्म करने के लिए, रुकावट समस्या को खत्म करने के लिए हमें परमेश्वर की वचन की जरूरत है। हालेलुया। हमें परमेश्वर की वचन की सख्त जरूरत है। एक दूसरे से बोलो, प्रभु की वचन की जरूरत है। परमेश्वर का वचन चाहिए हमें। अगर हमें खत्म करना है, पाप को निकालना है हमारी जिंदगी से। बहुत समय से प्रभु, ये बहुत टाइम से मैं प्रार्थना कर रहा हूं लेकिन ये निकल नहीं रहा है, ये हो नहीं रहा है, ये कब से ये आगे बढ़ रहा है, जाड़ा हो गया है, मोटा हो गया है, मैं इस पाप में ही जी रहा हूं, बहुत समस्या प्रॉब्लम में है, ये है वो है, बहुत सारी चीजें हम बोल रहे हैं। लेकिन प्रभु कहता है उसको निकालने के लिए तुझे मेरे वचन की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग गलतियां करते हैं, पाप करते हैं, वो लोग कलीसिया में आना बंद कर देते हैं, वचन पढ़ना बंद कर देते हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, प्रभु का वचन आपको छुटकारा देगा, प्रभु का वचन आपको आजादी देगा। हालेलुया। एहूद ने तलवार को बनाया। बोलो, एहूद ने तलवार को बनाया। जोर से बोलिए, एहूद ने तलवार को बनाया। अपने हाथों को ऊंचा उठाकर बोलिए, एहूद ने तलवार को बनाया। एहूद ने तलवार को बनाया, एग्लोन को खत्म किया। आमीन, हालेलुया। हम प्रभु के वचन में बढ़ेंगे और हमारे पाप के, हमारे समस्या को हम खत्म करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे हम लोग, आगे आगे फिर क्या कहता है, सुनो इधर ध्यान से। अगर मैं आपको यह बात कहूं कि एहूद के अंदर एग्लोन को मारने की हिम्मत नहीं थी। हम ये कहानी पढ़ते हैं, लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम इसको ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि एहूद के अंदर एग्लोन को मारने की हिम्मत, तलवार बना दिया। तलवार को उसने अपने जांग में भी रखा, दाहिने हाथ के जांग में, ताकि तुरंत निकाले और मार सके। हालेलुया। सब कुछ किया उसने और भेंट लेकर एग्लोन के पास गया। लेकिन अगर आप कहानी को ठीक से पढ़ेंगे, एहूद के अंदर हिम्मत नहीं थी एग्लोन को मारने के लिए। लेकिन एक ऐसी बात हुई जिससे उसने तय किया कि मैं एग्लोन को मारूंगा। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे। रीना, ध्यान से पढ़ना, छूकना नहीं। मैन, हम पढ़ेंगे यहां पर। ओके, 17वें वचन से हम शुरुआत करेंगे। 17वें वचन। तब वह उस भेंट को मोआब के राजा एग्लोन के पास, जो बड़ा मोटा पुरुष था, ले गया। एग्लोन के पास जो बड़ा मोटा पुरुष था ले गया। और उसके बाद जब वह भेंट को दे चुका, जब वह भेंट को दे चुका, क्या किया उसने? दे दिया, भेंट को दे दिया, तैयारी किया उसने। बाइबल बताती है उसने तलवार बनाया, जांग के पास रखा, सब कुछ किया, तैयारी करके एग्लोन के पास गया। एग्लोन के पास जाने के बाद क्या किया उसने? उसने तलवार बाहर नहीं निकाली, उसने क्या किया? भेंट को दिया। क्या दिया उसने? भेंट। क्यों? क्योंकि उसके अंदर, बोलो, हिम्मत नहीं थी। हिम्मत नहीं। बोलो, हिम्मत नहीं थी। हमें भी हिम्मत नहीं होती। हमें हिम्मत होती है कभी कभी,
प्रभु के लिए कदम बढ़ाने के लिए हमें हिम्मत नहीं होती। परमेश्वर के लिए हमें कुछ नया करने के लिए हमारे अंदर हिम्मत नहीं है। क्यों? इतने टाइम से वही सब चला रहा है, वही सब है। डर लग रहा है हमें, अरे वो कौन बोलेगा, वो क्या होएगा मेरे साथ, वो क्या हो जाएगा, वो मेरे को ऐसा बोलेगा, वो मेरे को ऐसा बोलेगा। हम प्रभु के लिए कदम नहीं बढ़ाते कितनी बार। हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर क्या नहीं है? बोलो हिम्मत नहीं है। एक दूसरे से बोले हिम्मत नहीं है। एहूद के अंदर भी हिम्मत नहीं थी। वो लेकर तो गया सारी चीजें, हालेलुया, लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। इसलिए उसने क्या किया? उसने भेंट को चढ़ा दिया, भेंट को दे दिया। और भेंट को देने के बाद क्या होता है? तब भेंट के लाने वाले को विदा किया, परंतु क्या लिखा है? परंतु वह आप गिलगाल के निकट की खुदी हुई मूर्तों के पास लौट गया। वो क्या करता है? वो आगे चला गया था। उसने क्या किया? लौटा। बोलो लौटा। लौटा। ऐसा क्या हुआ कि वो लौटा? है ना, कुछ तो हुआ रहेगा ना, इसलिए वो लौटा रहेगा। हालेलुया। सब जाग रहे कि सोए? वेरी गुड। कुछ तो हुआ रहेगा कि वो लौटा ना। तो कहां था वो? कहां था वो? परंतु वह आप गिलगाल के निकट की खुदी हुई मूर्तों के पास लौट गया। कोई वहां पर वो गिलगाल में था। बाइबल बताती है उसने भेंट दे दिया, उसने सबको रवाना कर दिया, और सबको रवाना करने के बाद वो खुद भी आगे बढ़ा। आगे बढ़कर वो कहां पहुंचा? गिलगाल पहुंच गया। और गिलगाल में क्या है? कुछ एक ऐसे मूर्तियां नहीं, कुछ पत्थर रखे हुए हैं। हालेलुया। इंग्लिश में लिखता है कि ही रीच द प्लेस ऑफ स्टोन्स। कुछ पत्थर की जगह पे वो पहुंचा, और वहां पर वो पत्थर के जगह पर पहुंचकर वो फिर से लौटा। हालेलुया। पत्थर के जगह पे वो पहुंचा, और पत्थर के जगह पर वो फिर से लौटा। बोलो पत्थर के जगह पे पहुंचा। जोर से बोलो, पत्थर के जगह पे पहुंचा। पत्थर के जगह पर वो फिर से लौटा। अभी क्या था वो पत्थर का जगह? वो पत्थर को देखकर वो लौट गया, क्योंकि पत्थर ने उसके उत्साह को बढ़ा दिया। हालेलुया। वो पत्थरों ने क्या किया? उसके उत्साह को बढ़ा दिया। उस पत्थरों ने उसे कहा कि तेरे साथ परमेश्वर है, और तुझे परमेश्वर ने चुना है, और परमेश्वर तुझे बचाएगा, तुझे छुड़ाएगा, और तू वो काम को कर सकता है। अब वो पत्थर क्या थे? मेरे साथ आइए यहोशू के किताब में। यहोशू का किताब ध्यान से सुनना, बड़ा मजेदार है ये, आप खुश हो जाएंगे। यहोशू के किताब अध्याय 4, यहोशू का किताब अध्याय 4 वचन 6-7। अभी सुनो इधर ध्यान से। जब यहोशू दूध और मध बहने वाले जगह पर उन्हें ले जा रहा था, और ले जाते वक्त वहां पर यरदन नदी थी। क्या थी? यरदन नदी। और उन्होंने, परमेश्वर ने उससे कहा कि जब ये लोग नदी में उतरेंगे, याजक लोग नदी में उतरेंगे परमेश्वर का संदूक लेकर, तब मैं उस नदी को 2 भाग में कर दूंगा। मैं सूखी भूमि पर लेकर आऊंगा, और मैं तुझे उस देश में ले जाऊंगा जो देश मैंने तुझे बताया है। हालेलुया। और ये बातें हुई। उसके बाद यहोशू ने कुछ तय किया। 6 और 7 वचन पढ़ेंगे हम। जिससे यह तुम लोगों के बीच चिन्ह ठहरे, और आगे को, हाँ 5 से पढ़ो। 5 से बुलवा कर कहा, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के संदूक के आगे यरदन के बीच में जाकर इस्राएलियों के गोत्रों की गिनती के अनुसार एक एक पत्थर उठाकर, एक एक पत्थर, अरे इधर देखो ना रे बाबा,
एक एक पत्थर उठाकर। पत्थर उठा। यर्दन नदी दो भाग हो गई, वो लोग चले गए, निकल गए, बाहर आ गए, ठीक है। बाहर आने के बाद यहोशू ने कहा सुनो सुनो इजरायलियों, तुम लोग सुनो, एक एक पत्थर को उठाओ, ठीक है, एक एक पत्थर को उठाओ और इधर रखो। और उधर क्या बोला, और क्यों रखने को बोला, एक एक पत्थर उठाकर अपने अपने कंधे पर रखो, हाँ, जिससे यह तुम लोगों के बीच में चिन्ह ठहरे। यह तुम लोगों के बीच में क्या ठहरेगा, चिन्ह। चिन्ह ठहरेगा। कौन सा चिन्ह ठहरेगा, और आगे को, और आगे को जब तुम्हारे बेटे यह पूछे, जब तुम्हारे बेटे यह पूछे इन पत्थरों का क्या मतलब इन है, पत्थरों का क्या मतलब है, तब तुम उन्हें उत्तर यह तब दो तुम उन्हें उत्तर देना कि यरदन का जल यहोवा की वाचा के संदूक के सामने से दो भाग हो गया था। यरदन का जल क्या हो गया था, दो भाग। दो भाग हो गया था। वो पत्थर किसको याद दिलाता है, वो पत्थर वो याद दिलाता है कि मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है, जिसने यरदन नदी से पार मुझे करवाया वो आगे भी मुझे पार करवाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। उस बात का चिन्ह था, यहोशू ने वो पत्थरों को रखा था ताकि उस बात का चिन्ह था वो। और यहूद जब उस पत्थरों को देखता है उसे याद आता है कि परमेश्वर ने यरदन नदी को पार कराने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर कनान में लाने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर लाल समुद्र को पार कराने वाला परमेश्वर है। जब मेरा परमेश्वर इतना सब कुछ कर सकता है तो मुझे परमेश्वर मेरे इजरायली लोगों को एग्लोन से छुड़ा सकता है। इसीलिए पत्थर को देखने के बाद वो उसने क्या तय किया कि वो लौटेगा और वो क्या करेगा, एग्लोन को खत्म कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। विश्वासियों, जब आपका विश्वास कमजोर हो, जब हिम्मत उठाने के लिए ना हो, तब याद करो कि प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या किया था। हालेलुया, याद करो प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या किया था। एक छोटी सी नौकरी के साथ प्रभु ने शुरुआत किया था और आज प्रभु ने बड़े जगह पे तुम्हें पहुंचाया है। परमेश्वर आगे भी तुम्हें पहुंचाने वाला है। हालेलुया। एक छोटे से घर के साथ तेरे से शुरुआत किया था, लेकिन प्रभु ने आज तुझे 2 बेडरूम 3 बेडरूम में पहुंचाया है और परमेश्वर आगे भी तुझे ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब तू इस कलीसिया में आया था तब तेरे पास कुछ भी नहीं था, तू समस्या में था, तू रुकावटों में था, तू बीमारी में था, लेकिन परमेश्वर ने तुझे छुड़ाया समस्या से, रुकावटों से, बीमारी से। और आज तू वो बड़ी समस्या को देखकर डरता है। जो परमेश्वर पहले किया है वो आज भी कर सकता है और वो करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यहूद ने जब वो पत्थरों को देखा उसने बोला मुझे प्रभु ने चुना है, मुझे जिसने समुद्र को अलग किया है वो मेरे जीवन में भी कार्य कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास कमजोर हो तो पुराने चीजों की ओर देखो, पुराने बातों की ओर देखो। हालेलुया। पुराने चीजों की ओर देखो कि प्रभु ने कैसे उठाया, प्रभु ने कैसे लाया इधर तक, और जो प्रभु इधर तक लाता है वो आगे भी ले जाएगा। डरो मत। एक दूसरे से बोलो डरो मत। हिम्मत उठाने के लिए डरो मत, कदम उठाने के लिए डरो मत। हालेलुया। बहुत सारे लोग डर रहे हैं आज के दिन। यहूद के अंदर भी हिम्मत नहीं थी, यहूद के अंदर भी ताकत नहीं थी, डर का आत्मा उसके मन में समाया हुआ था। आज कलीसिया तुम लोग के अंदर भी अगर डर का आत्मा समाया हुआ है तो मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, जिसने तुम्हें यहां लाया है, जिसने तुम्हें बीमारी से छुटकारा दिया है, जिसने तुम्हारे समस्या से आजादी दी है, वो परमेश्वर तुम्हारे साथ है। जिसने तब किया वो आज भी कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तब तो छोटा किया है, अब तो बढ़कर कर सकता है। एक दूसरे से बोलो तब छोटा किया है, अब बढ़कर कर सकता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बढ़कर परमेश्वर। बोलो हमारा प्रभु बड़ा परमेश्वर है। बोलो मैं बड़े परमेश्वर की आराधना करता हूं। हालेलुया।
प्रभु काम करेगा। एक दूसरे से बोलो, प्रभु काम करने वाला है। एहूद बाएं हाथ का बेटा था, लेकिन प्रभु ने उसे चुना। एहूद ने तय किया कि वो तलवार को बनाएगा, जो प्रभु का वचन है, जो हमारे पाप को अलग करेगा। हालेलुया। एहूद के अंदर हिम्मत नहीं थी, लेकिन उसने पत्थरों को देखा और उसके अंदर हिम्मत आई। उसने कहा, जो पहले कर सकता है वो अभी भी कर सकता है, और मैं प्रभु मेरे जीवन के अंदर कार्य करेगा। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि एहूद एग्लोन के पीछे गया और उसने उसे खत्म कर दिया। मैन उसे क्या किया? उसने खत्म कर दिया। और सुनो 30 वचन पढ़ो इधर, मेरे को बहुत अच्छा लगा 30 वचन पढ़ो। एक व्यक्ति के हिम्मत के कारण क्या होता है, सुनो। एक व्यक्ति के हिम्मत के कारण क्या हो सकता है, सुनो। 30 वचन 30। इस प्रकार उस समय मोआब इज़राइल के हाथ के तले दब गया। हाँ, तब 80 वर्ष तक देश में शांति बनी कितने रही। वर्ष तक? 80। कितने वर्ष तक? सबसे ज्यादा न्याय का वर्ष एहूद के समय पर था। कितने वर्ष तक था? एक हिम्मत का कदम, एक हिम्मत का कदम। उसने देखा, बोला मेरा परमेश्वर कर सकता है, मेरा परमेश्वर कर सकता। मेरे को, मैं किसी से डरेगा नहीं, मैं किसी के पीछे जाएगा नहीं, मैं किसी के ये नहीं करेगा। मैंने देखा मेरा प्रभु कर सकता है, मैं जाएगा, मैं खत्म करेगा। एक हिम्मत का कदम ने 80 वर्ष की शांति को ले आया। कितना वर्ष की शांति को लाया? 80 वर्ष की शांति। कोई राजा इतना साल नहीं रहा, कोई न्यायी इतना साल नहीं रहा, लेकिन एहूद के समय पर 80 साल की शांति थी। आज परमेश्वर यहां पर कुछ लोगों से बात कर रहा है। प्रभु कुछ लोगों को हिम्मत के लिए एनकरेज कर रहा है। आप लोगों को कर रहा है, हिम्मत का कदम उठाने के लिए एनकरेज कर रहा है। आप बहुत डर रहे हो कुछ चीजों के लिए, आप बहुत डर रहे हो कुछ कारण के लिए, लेकिन परमेश्वर चाहता है वो आप हिम्मत के कदम को आप बढ़ाओ। क्योंकि जब आप हिम्मत के कदम को बढ़ाएगा, प्रभु कहता है मैं प्रबलता में आऊंगा और मैं तेरे जीवन के अंदर शांति ले आऊंगा, जो कभी भी आपने देखी नहीं थी। हालेलुया, हालेलुया। भले ही आप कमजोर हैं, प्रभु ने एहूद को चुना, आपको प्रभु चुनेगा। हालेलुया। भले ही पाप ने आपके जीवन के अंदर जकड़ के रखा है, प्रभु के वचन के द्वारा वो पाप दूर हो जाएगा। और एक हिम्मत का कदम जो आपने देखा, वो हिम्मत का कदम के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन के अंदर महिमा लाएगा। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन के अंदर महिमा लाएगा। क्यों ना इस समय हम खड़े हो जाए प्रभु की उपस्थिति में। पर हम प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसे कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष